ठीक है, तो हम क्या करना आज पढ़ने वाले हैं बी फार्मा सेकेंड ईयर, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यूनिट वाइज अपलोड कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है, इसका सोल्यूशन नहीं देखा है, तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। डिफाइन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन क्या होता है? जैसे देखिए आपको पता होता है एल्केन क्या होता है, जैसे प्रोपेन हो गया, मिथेन हो गया, इथेन हो गया, ये सारे क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। लेकिन साइक्लोएल्केन कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा एल्केन जो क्या करे, साइकिल फॉर्म करे, यानी कि साइकिल स्ट्रक्चर यानी क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करे। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, तो ये क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन हो गया, तो ये क्या होता है? यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ये क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ऐसा एल्केन जो मिलके क्या करे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइक्लो एल्केन बोलते हैं। ठीक, तो ये डेफिनेशन देखते हैं। दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम ज्वाइन बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड टू फ्रॉम अ रिंग। क्या कहा गया कि यहाँ पे जो कार्बन यानी कि यहाँ पे कार्बन, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा कार्बन ऐसे कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये देखिए जो कार्बन ये क्या है? सिंगल बॉन्ड से, यानी ये कार्बन इस कार्बन से क्या है? सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है कि ऐसा रिंग होता है जिसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। बोलेंगे कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, हम जैसे एग्जांपल में यहाँ क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि देखिए ये साइकिल यानी कि रिंग बनाया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट इस एल्काइलेशन। ठीक है, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है? तो देखिए ये क्या होता है कि इसमें व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड, यानी कि बेंजीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कर रहा है। देन इट गिव एसीटोफिनोल। क्या दे रहा है? एसीटोफिनोल। यानी कि जब बेंजीन रिएक्ट करे एसिटाइल क्लोराइड के साथ और किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, और हमें क्या दे? एसीटोफिनोल दे, तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यानी कि उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो मैकेनिज्म जैसे सिंपली आपने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा होगा, तो सेम सबका जो मैकेनिज्म होता है जनरल ही होता है। क्या होता है? जनरल, यानी कि आपको क्या करेंगे? जो आपने लिया, यानी कि जैसे यहाँ पे क्या लिया? एसिटाइल क्लोराइड लिया, तो एसिटाइल क्लोराइड लेंगे, उसका रिएक्शन करा देंगे AlCl3 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आता है, इसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तो ये क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल था, क्या किस पे अटैक कर रहा है? बेंजीन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल जैसे हमने पहले मैकेनिज्म लिखा था सबका, उसका इसका मैकेनिज्म क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ सेक्रीन। सेक्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। तो सेक्रीन क्या होता है ये देख, सॉरी, सेक्रीन का स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, और फिर से हम इसको क्या देखेंगे आपका कि यूज क्या होता है। सेक्रीन का कई जगह स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार के दिया गया है। ठीक, तो ये सेक्रीन का स्ट्रक्चर, ये जो सेक्रीन का स्ट्रक्चर ये, और ये सेक्रीन का स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, लेकिन इसको क्या किया है? सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक, यहाँ पे जो कार्बन है उसको कार्बन को नहीं दिखाया, जैसे यहाँ पे जो कार्बन दिखाई दे रहा है इस कार्बन को नहीं दिखाया, तो स्ट्रक्चर दोनों में कंफ्यूज नहीं है, दोनों ही क्या है? सेक्रीन का ही स्ट्रक्चर है। ठीक, उसके बाद इसका यूज देखें तो ये देखिए आपका क्या होता है? स्वीटिंग एजेंट होता है, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल शुगर से, तो क्या होता है? 5000 क्या होता है? ज़्यादा मीठा होता है। क्या होता है? 5000 ज़्यादा मीठा होता है, जिसको डायबिटीज़ के जो पेशेंट होता है उसको दिया जाता है। ठीक, तो ये क्या होगा? यूज हो गया। फिर से इसका यूज हम क्या करते हैं? जैसे कोलगेट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, माउथ वॉश हो गया, उसमें जो स्वीटिंग एजेंट मिलाया जाता है वो क्या होता है? सक्रीन ही होता है। ठीक, तो ये हो गया। एरोमेटिसिटी क्या होता है उसको देखेंगे। एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंजुगेटेड, यानी कंजुगेटेड क्या है? एरोमेटिसिटी जो होता है एक प्रॉपर्टी है किसका? कंजुगेटेड साइक्लोएल्केन का। क्या होता है? साइक्लोएल्केन क्या है? प्रॉपर्टी है जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बताता है। या फिर सिंपली अगर नहीं आ रहा है आपको एरोमेटिसिटी, तो आप सिंपली जो है हक्कल रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं।